स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, गारंटी देता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.4 बहुत ही अच्छे से बनने लगेगी अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो। बहुत ही आसानी से मैं आपको ये समझा दूंगा। जो पहला क्वेश्चन है उसे ढंग से अगर हम पढ़ लें 2.4 का, तो क्या लिखा है देखो, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द पोलिनोमियल, कितने पोलिनोमियल दिया, 1 2 3 4, इन चारों पोलिनोमियल में किसका x+1 फैक्टर है, किसका x+1 फैक्टर है। जैसे में से कोई पूछे कि चेक करो क्या 5 इज फैक्टर ऑफ 10। अगर में से कोई बोले कि चेक करो कि 5 फैक्टर है क्या 10 का, तो मैं 10 को किसको चेक करना है, 5 को चेक करना है, तो मैं 10 को 5 से डिवाइड लगाऊंगा, 5 इंटू 2 10, रिमाइंडर आ गया 0, मतलब 5 फैक्टर है। अगर मैं से बोले चेक 5 इज अ फैक्टर ऑफ 21, तो मैं क्या करूँगा, 21 को 5 से डिवाइड लगाऊंगा, 5 इंटू 4 20, रिमाइंडर आएगा 1, नहीं है फैक्टर, 5 फैक्टर नहीं होता 21 का। तो इसी तरह हमें चेक करना है क्या x+1 इन चारों पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों पोलिनोमियल को किससे डिवाइड लगाएंगे, x+1 से, और रिमाइंडर अगर 0 आया तो फैक्टर है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड लगाया, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है। तो किसको चेक करना है, x+1 को, कि वो फैक्टर है कि नहीं। तो हम सभी को x+1 से डिवाइड लगाएंगे। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको सिखाई थी पिछली एक्सरसाइज में, जिससे भी डिवाइड लगाना हो, किससे डिवाइड लगाना है, x+1 से, तो उसे हम 0 के बराबर रखते हैं। जिससे भी डिवाइड लगाना हो उसे 0 के बराबर रखा जाता है। +1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 -1, और 0 -1 क्या होता है, -1 होता है। तो अब क्या करेंगे, पहला पोलिनोमियल उठाएंगे। पहला पोलिनोमियल है f(x) इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। ये पहला पोलिनोमियल है। हर x की जगह हम क्या रखेंगे, -1। जहाँ जहाँ x वहाँ -1, तो जहाँ जहाँ x वहाँ -1 रख देंगे। तो x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, फिर हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर x की जगह भी -1 और फिर +1। देखो x की जगह -1 का क्यूब, फिर x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर x ये -1 और ये +1। अगर आंसर 0 आया तो x+1 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि मैंने x+1 से डिवाइड लगाया, रिमाइंडर थ्योरम है ना ये। तो f ऑफ -1 मैंने बताया था, माइनस की पावर में अगर ऑड मतलब 1 3 5 7, तो माइनस कहीं नहीं जाता, टेंशन ही नहीं लो इसका। अच्छा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1। अच्छा, माइनस की पावर E1, माइनस चला जाएगा, भूल जाओ माइनस को। 1 का स्क्वायर 1, तो बाहर प्लस और ये 1, ये प्लस माइनस होता है और ये +1। अच्छा, -1 और +1 कैंसिल, ये वाला -1 +1 कैंसिल, आंसर कितना आया, 0। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये जो पहला पोलिनोमियल है इसका फैक्टर निकला x+1। अच्छा, चलिए दूसरे पोलिनोमियल के लिए चेक कर लेते हैं। तो दूसरा पोलिनोमियल क्या था इसका, दूसरा पोलिनोमियल ये था f(x) इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है x⁴ प्लस x³ प्लस x²। ये बगल से मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। हाँ, तो x⁴ x³ प्लस x² प्लस x+1, जहाँ जहाँ x वहाँ -1, क्योंकि सभी को x+1 के लिए ही चेक करना, सभी को x+1 के लिए ही चेक करना कि x+1 फैक्टर है कि नहीं है। तो x+1 को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू -1 आई। अब जहाँ जहाँ x वहाँ -1, तो -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 2, -1 +1। अच्छा, माइनस की पावर E1 माइनस जाएगा, माइनस की पावर E1 माइनस जाएगा, माइनस भूल जाओ, 1 का पावर 4 1 होता है। माइनस की पावर ऑड माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या होता है 1। माइनस की पावर E1, ये वाला माइनस चला जाएगा, बाहर प्लस है। सर ये वाला माइनस कैसे आया था, देखो ये प्लस और अंदर का माइनस, प्लस माइनस माइनस, और देखो ये प्लस माइनस -1 और +1। तो देखो ये +1 ये -1, ये +1 ये -1, एक 1 बच गया भाई साहब, 1 बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे देयरफॉर x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। ये वाले fx का फैक्टर तो नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरे वाले में। तीसरा वाला यहाँ पे कर देते हैं, तीसरे वाले में आ जाते हैं, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 1 था, तीसरे वाले में आ जाते हैं। तीसरा वाला क्या है, f(x) इक्वल टू, तीसरा वाला है
एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1, वहाँ वहाँ -1, तो हो जाएगा x पावर 4 मतलब -1 की पावर 4 प्लस 3x क्यूब 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस x की जगह -1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस की पावर E1 माइनस चला आएगा, भूल जाओ 1 की पावर 4 1 होता है। अच्छा माइनस की पावर माइनस तो रहेगा कहीं नहीं जाएगा, माइनस की पावर ऑड है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और 3 इंटू 1 ऐसे ये वाला माइनस चला जाएगा तो ये प्लस 3 इंटू 1 अगेन 3। 1 की कितनी पावर हो 1 ही आता है, बस आपको नेगेटिव देखना है, ये प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, -3 से +3 कैंसिल हुआ, +1 से -1 फिर से 1 बच गया, तो हम बोल सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन fx। इसका भी फैक्टर नहीं हुआ। अच्छा चलो फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला तो फोर्थ वाले में fx दिया है, फोर्थ वाले में fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2 ये दिया गया। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो f ऑफ -1 जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1, तो x का क्यूब -1 का क्यूब, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1 -2 प्लस √2 x की जगह -1, जहाँ जहाँ x वहाँ -1 बस रख देना है प्लस √2। अच्छा माइनस की पावर ऑड माइनस रहेगा 1 का पावर 3 1, माइनस की पावर इवन माइनस जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अच्छा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का दोनों से इंटू करना पड़ेगा अंदर ब्रैकेट में, कोई फर्क थोड़ी पड़ता भाई साहब, 1 से इंटू करो कोई फर्क पड़ता है। 3 को 1 से इंटू करो 3 रहता है, 4 को 1 से इंटू का 4 रहता है, 5 को 1 से इंटू का 5 रहता है, 6 को 1 से इंटू का 6 रहता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 2 से इंटू करेंगे 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा √2, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू √2 सही। ये माइनस कहाँ गया है, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, इंटू में है ना, इंटू में प्लस √2। -1 से 1 कैंसिल, ये बचा 2 और √2 प्लस √2 2√2, भाई साहब जीरो नहीं आया, तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, यहाँ पर भी फैक्टर नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जैसे पिछला किया था, डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमें बताना है क्या g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x का। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो सर अंतर क्या है इसमें, देखो अंतर ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं ये, आपको x प्लस 1, देखो आपको ढंग से देखो, आपको चेक करना था कि ये x प्लस 1 इन चारों पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। सिर्फ x प्लस 1 ही चेक करना था चारों के लिए, तभी हमने x प्लस 1 को 0 के बराबर लिया था, x का वैल्यू क्या आ गया था -1, सिर्फ x प्लस 1। चारों पोलिनोमियल के लिए सिर्फ x प्लस 1 को चेक करना था। लेकिन अब देखो, अब जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो कि पहला पोलिनोमियल ये है, और किसके लिए चेक करना है, x प्लस 1 के लिए। दूसरे पोलिनोमियल को x प्लस 2 के लिए, हर पोलिनोमियल के लिए अलग फैक्टर चेक करना है। पिछले में सबको x प्लस 1 के लिए चेक करना था, तो सभी में हमने -1 रखा था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले वाले को x प्लस 1 के लिए चेक करना। देखो पहले वाले में gx कितना है, x प्लस 1, तो बोल रहा है ना gx फैक्टर है कि नहीं px का, ये देखो पूछ रहा है gx फैक्टर है कि नहीं px का। तो किसके लिए पूछ रहा है, x प्लस 1, तो उसे रखा 0 के बराबर। बहुत आसान है, ढंग से देखना। किसके लिए पूछ रहा है, x प्लस 1, उसे रखा 0 के बराबर, +1 उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। क्यों आ जाएगा सर -1, क्योंकि x बराबर 1 उधर जाएगा तो उधर 0 था, 0 -1 होता है। अच्छा अब पहला पोलिनोमियल क्या दिया है, p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1 ये दिया गया। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1, तो x क्यूब मतलब 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस x की जगह -1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स, ये -1 और ये आ गया -1।
अच्छा, माइनस की पावर ऑड है, माइनस कहीं नहीं जाएगा, माइनस कहीं नहीं जाएगा, माइनस तो रहेगा, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस तो रहेगा, बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, वन का क्यूब वन होता है, वन इंटू टू, वन इंटू टू टू हो जाएगा। अच्छा, माइनस की पावर इवन, माइनस तो चला जाएगा, बाहर प्लस है, वन का स्क्वायर वन होता है। अच्छा, माइनस माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस, टू इंटू वन टू, माइनस वन, माइनस टू से टू कैंसिल हुआ, वन से माइनस वन कैंसिल हुआ, आंसर आया जीरो। इसका मतलब ये जो x प्लस वन है, मतलब gx इज फैक्टर ऑफ, gx इज फैक्टर ऑफ px। यहाँ पर जो gx है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, px का। अच्छा चलो अगले वाले में आ जाते हैं सर, सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में देखो gx क्या है, gx है x प्लस टू, gx क्या है यहाँ पर x प्लस टू, तो किससे डिवाइड लगाना है, x प्लस टू से, तो x प्लस टू को जीरो के बराबर रखा, टू उधर जाएगा, जीरो माइनस टू जाएगा, तो x का वैल्यू माइनस टू। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में p ऑफ x क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में p ऑफ x है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब जहाँ जहाँ x वहाँ हमें क्या रख देना है, माइनस टू रख देना, जहाँ x वहाँ माइनस टू, तो हो जाएगा p ऑफ माइनस टू एक्स का क्यूब, ये देखो माइनस टू रखना है जहाँ x, तो ये हो जाएगा माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू, और ये आ गया प्लस वन। चलो आगे सॉल्व करते हैं, आगे इसे मिटा देते हैं, ये मिटा दिया, ठीक है। तो p ऑफ माइनस टू, ये देखो माइनस का क्यूब, माइनस जाएगा नहीं सर, माइनस तो रहेगा, माइनस कहीं नहीं जाएगा, तो बाहर तो प्लस है, यहाँ माइनस अंदर, तो माइनस, फिर टू का क्यूब टू इंटू टू, तीन बार टू इंटू टू करोगे तो कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा सर। अच्छा, माइनस की पावर इवन, माइनस रहेगा कि जाएगा सर, जाएगा, ये तो बाहर प्लस, तो प्लस सर, टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू थ्री इज 12। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, थ्री इंटू टू सिक्स और प्लस वन। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एट प्लस ट्वेल्व, यह आ जाएगा फोर, माइनस एट प्लस ट्वेल्व कितना आ जाएगा, फोर, माइनस एट प्लस ट्वेल्व आ जाएगा फोर, और माइनस सिक्स प्लस वन कितना होता है, माइनस फाइव होता है, माइनस सिक्स प्लस वन कितना होता है, माइनस फाइव होता है। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस वन, फोर माइनस फाइव माइनस वन, जीरो तो नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तीसरे पार्ट में आ जाते हैं, तीसरे पार्ट में gx क्या है, x माइनस थ्री है, तो तीसरे पार्ट में gx है x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री को जीरो के बराबर रखा, तो x का वैल्यू आ जाएगा जीरो प्लस थ्री, मतलब कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो तीसरा p ऑफ x हमें दिया गया है, वो है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, जहाँ x वहाँ थ्री, जहाँ x वहाँ थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये थ्री प्लस सिक्स। अच्छा, थ्री का क्यूब 27 हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू फोर 36, नाइन इंटू फोर 36, नाइन इंटू फोर 36 प्लस नाइन, ठीक है। तो ये जाएगा 27 माइनस 36 माइनस नाइन प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने चेक किया क्या ये फैक्टर है कि नहीं, क्या gx px का फैक्टर है कि नहीं। और कैसे चेक किया आपने देख लिया ना। हम क्या करते थे, जब जब हमसे बोला क्या gx x का फैक्टर है तो हमने x का वैल्यू निकाला, हमने gx से gx था x+1, उससे हमने x का वैल्यू निकाला, px में रखा और आंसर कितना लाए, 0 लाए। जब आंसर 0 आ गया तो मैंने बोल दिया हाँ gx फैक्टर है px का। तो जब आपसे बोले कि प्रूव करो, चेक करो, वेरीफाई करो कि gx फैक्टर है px का कि नहीं, तो आप आंसर 0 लाओगे। समझाना मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ से बोले कि प्रूव करो, चेक करो कि जो gx है वो फैक्टर है कि नहीं px का, तो आपको आंसर 0 लाना होगा। लेकिन गलती से कभी आपसे बोल दे कि भाई साहब gx px का फैक्टर है, पहले से बता रहा है आपसे कि gx जो है px का फैक्टर है, तो आप x की वैल्यू रखो और इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 अपने आप लगा दो, क्योंकि बोल रहा है भाई साहब, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि gx जो है वो फैक्टर है px का। यहाँ क्यों नहीं इक्वल टू 0 रखा, यहाँ लाई क्यों लास्ट में 0, क्योंकि यहाँ बोला प्रूव करो कि gx जो है वो px का फैक्टर है। लेकिन क्वेश्चन में कभी आपसे बोल दे कि भाई साहब gx जो है ना वो px का फैक्टर है, पहले से बता देना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 लेके चलोगे। बोल देना हमको ही पहले से पता है, मतलब आंसर 0 आएगा, इसलिए हम इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो ये कहानी अगर आपको समझ में आई तो आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ें तो लिखा है थर्ड क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें किसका वैल्यू निकालना, k, इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x-1 फैक्टर है px का, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर भाई साहब ने बोल दिया है कि फैक्टर है, इसका मतलब इक्वल टू 0 आंसर आ रहा होगा, तो हमें पता चल गया कि भाई साहब आप बोल रहे हो फैक्टर है, इसका मतलब हम इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बोला कि x-1 इन चारों का फैक्टर, मतलब इसका सबका फैक्टर है x-1। इसका मतलब जब मैंने x-1 को 0 के बराबर रखा होगा, -1 उधर गया होगा तो 0 + 1 हुआ होगा, तो x का वैल्यू 1 आया होगा। और जब मैंने x का वैल्यू 1 इन सारे पोलिनोमियल में रखा होगा तो आंसर कितना आया होगा, 0 आया होगा। क्यों बोल दिया भाई साहब फैक्टर है। अच्छा, पहला पोलिनोमियल क्या है, p(x) = x² + x + k, इस k की ही वैल्यू निकालनी है। अच्छा, x का वैल्यू 1 रख देते हैं, तो p(1) जहाँ x वहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर + 1 + k = 0। क्यों रख रहे हो सर इक्वल टू 0, क्योंकि भाई साहब x-1 फैक्टर है, क्वेश्चन ने बोल दिया ये फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो आंसर तो 0 आ ही रहा होगा। अच्छा सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + k = क्या हो जाएगा 0, तो 2 उधर जाएगा तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, k का वैल्यू -2 हो जाएगा। अच्छा, k का वैल्यू आ गया, ये तो डायरेक्ट बड़ा आसान क्वेश्चन। हाँ सर, चल सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है p(x) = 2x² + kx + √2। ठीक है, अब जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो p(1) ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2 = 0। क्यों सर इक्वल टू 0, पता है पहले से पता है कि फैक्टर है, क्वेश्चन नहीं बोल दिया भाई साहब तुम फैक्टर हो, मतलब 0 तो आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा k + √2 = 0। तो k इधर छोड़ दिया अकेला मैंने से, 2 उधर गया, 2 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अभी तो पॉजिटिव है, अभी तो 2 पॉजिटिव, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और √2 भी उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीछे आंसर कैसे दिया होगा एनसीईआरटी में, इस समझ में ना, 2 उधर गया तो माइनस, √2 उधर गया तो माइनस, ज़्यादा माइनस साइन दोनों में कॉमन ले लेगा। जब माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो 2 हो जाएगा पॉजिटिव और √2 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, चलिए फिर थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट है px = kx² - √2x + 1। जहाँ x वहाँ 1, ये x = 1 आया था ना, यहाँ से x = 1 आया था, -1 को उधर ले गए थे, तो p(1) ये हो जाएगा k × 1² - √2 × 1 + 1। k × 1² क्या हो जाएगा, k 1 का किसी से भी इंटू का कोई फर्क नहीं। अच्छा, आंसर 0 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन चिल्ला कह रहा है भाई साहब x-1 फैक्टर है इक्वल टू 0, -√2 × 1 इज √2 + 1 = 0। सबको उधर ले जाएंगे तो √2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर तो भाई साहब नेगेटिव है,
प्लस वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, ये आ गई के की वैल्यू। अरे सर बड़ा आसान, ये तो बड़ा आसान। वैल्यू रखो इक्वल टू जी रखो, क्योंकि फैक्टर बोल रहा है, के की वैल्यू आ जाती है। हाँ बस वैल्यू रखो इक्वल टू जी रखो, फैक्टर बोल रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा चौथे वाले पार्ट में आ जाते हैं, फोर्थ वाले पार्ट में। तो फोर्थ वाले पार्ट में सर पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ वन, क्योंकि सभी को हम x माइनस वन के लिए ही चेक कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा k इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा k इंटू वन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा माइनस थ्री प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, k प्लस के क्या हो जाएगा 2k माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, माइनस थ्री उधर जाएगा तो 2k इक्वल टू थ्री, माइनस थ्री उधर गया, k प्लस के 2k हो गया, माइनस थ्री उधर गया, पॉजिटिव हो गया। अच्छा तो सर बचा है यहाँ पर 2k इक्वल टू थ्री, 2 इंटू में है तो नीचे जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा 3/2, इंटू वाला डिवाइड में, सर k का वैल्यू आ गया। हाँ बिल्कुल। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना हमें, जो आपको 12th तक काम आएगा, 12वीं तक काम आएगा ये टॉपिक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हो सकता है आपने पिछली क्लासेस में भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा हो, मुझे पता नहीं 8, 7, 6 में क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन शायद लोग पढ़ के आते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऐसे मैंने नोटिस किया है। याद है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना, बहुत अच्छी बात। नहीं याद है तो मैं अभी आपको सिखा दूंगा। 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा, 8 से 9 क्वेश्चन में आपको पूरा मैं फील करा दूंगा कि फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज, फैक्टराइजेशन कौन से पोलिनोमियल का करेंगे, जो क्वाड्रेटिक होगा। जो क्या होगा क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक ध्यान है, पहली एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ा है, x की हाईएस्ट पावर जिसकी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो इसमें डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली। कैसे करना है अब ढंग से देखो। जैसे कि हम क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, 2 फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे, अभी ढंग से सुनना है, पेशेंस रखना, धैर्य रखना, सब समझ में आएगा। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ढंग से सुनना आप। इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट अभी कितने हैं 1 2 3, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म के 2 हिस्से करना है, मिडिल टर्म के 2 हिस्से करना है। अभी मिडिल टर्म क्या दिख रहा है आपको 7x, इसके स्प्लिट करना है। इसको कैसे करना है, ढंग से सुनना, ढंग से। ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर का जरा कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, क्या 1, 0 नहीं बोलना, कोफिशिएंट 0 तो हो ही नहीं सकता किसी का, क्या है 1, कोफिशिएंट क्या है 1। तो हमेशा पहला स्टेप क्या होगा, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे और लास्ट वाले टर्म से इंटू करोगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखोगे, लास्ट वाले टर्म से इंटू करोगे। दिमाग में चला गया सर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखेंगे अपन और 10 से इंटू कर देंगे, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखा 1 आया और 1 का 10 से इंटू किया 10 आ गया। अच्छा अब क्या करना सर, दूसरा स्टेप सुन। पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखना है, उससे 10 से इंटू लगाना है, 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10। अब दूसरा स्टेप सुन, जो आंसर आया है वो किसकी टेबल में आता है, मतलब 10 जो है वो 1 की टेबल में आता है, बिल्कुल सर। 2 की टेबल में आता है, 2 इंटू 5 करने बिल्कुल आता है। फिर सर 5 इंटू 2 में आता है, 2 इंटू 5 लिख दिया तो 5 इंटू 2 वही है, 10 इंटू 1 भी वही है। अच्छा अब देखो मैंने क्या किया, पहला स्टेप मेरा क्या था, कोफिशिएंट को लास्ट वाले से इंटू करना, मैंने कर लिया सर, 1 इंटू 10 10 होता है। फिर आपने क्या बोला, दूसरा स्टेप, जो आंसर आ रहा है वो किसकी टेबल में आ रहा है लिख दो। तो सर 10 आता है, 1 इंटू 10 में लिख दिया, 2 इंटू 5 में लिख दिया, 5 इंटू 2 में वही चीज़ है, 10 इंटू 1 में वही चीज़ है, बस 10 तो ऐसे ही आता है। अब ये जो आपने 2 चीज़ें बनाई हैं, अब इन्हें ढंग से देखो, इन्हें घूरो अच्छे से और देखो इन दोनों का प्लस या इन दोनों का माइनस क्या मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मतलब 7, मिडिल टर्म कितना 7। तो देखो 1 प्लस 10 11, 7 नहीं आया, 1 माइनस 10 माइनस 9, 7 नहीं आया। यहाँ देखो 2 प्लस 5 7, ये काम का है, ये काम का है, इसको पकड़े रखो, देखे रहो, ये काम का है। क्या मैंने 2 स्टेप बता दिया आपको, क्या बताया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को इंटू लगाना है किससे 10 से, तो 1 इंटू 10 आ गया 10। फिर जो आए ऊपर नीचे इंटू करना, ऊपर नीचे लिखना है, किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो 1 इंटू 10 में आता है और 10 इंटू 1 में आता है, एक ही चीज़ है।
2 इंटू 5 में आता है, 5 इंटू 2 में आता है, एक ही चीज़ है। अब इन दोनों में से हमें देखना है किसको प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म क्या 7, तो 1 + 10 7 होता है क्या, नहीं सर। 1 + 10 7, 1 - 10 7 होता है, नहीं सर। 2 + 5 7 होता है क्या, हाँ सर। तो 2 और 5 लेना है। अब 2 और 5 से 7 कैसे मिलेगा आपको, +2 + 5 +2 + 5 या +5 + 2, तो कैसे लिखना है देखो, तीसरा स्टेप बता रहा हूँ देखना। पहला टर्म एज इट इज, 2 और 5 से 7 कैसे मिलेगा, +5 + 2 से मिलेगा। तो मिडिल टर्म के दो हिस्से कर दिया मैंने, +5x + 2x। कैसे दो हिस्से किए, यहाँ से दो हिस्से किए, 2 स्टेप बताया इसके लिए मैंने। और लास्ट वाला टर्म एज इट इज, सर मतलब पहला टर्म एज इट इज, लास्ट वाला टर्म एज इट इज, बस मिडिल टर्म को दो हिस्सा बटा। हाँ हमें क्या चाहिए, +7, तो +5 + 2 से +7 आएगा। अच्छा ये तीसरा स्टेप था, समझ गए 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या था, x² का कोफिशिएंट और लास्ट वाले को इंटू करना है। तो कोफिशिएंट था सर 1, 1 × 10 10 आ गया। अब 10 किसकी टेबल में आता है, 1 की और 2 की, तो 1 × 10 और 2 × 5 में आता है सर। और 2 + 5 करने में 7 आता है, इसलिए 2 और 5 से 7 कैसे आएगा, +5 + 2। अब देखो चौथा स्टेप, पहले दो में कुछ कॉमन होना चाहिए। पहले दो में x² के पास 2x है, 5x के पास एक ही x है, दोनों पास x है, चलो x बाहर ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया। तो इसके बाद 2x थे, x² के बाद 2x थे, एक x बाहर ले लिया, तो इसके पास एक ही x बचा। x² के बाद 2x थे, एक x बाहर ले लिया, एक x बचा, प्लस 5x को देखो, 5x को, 5x के पास 5 भी x भी, x तो हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा इसके पास 5। समझ में आया। अब लास्ट के दो टर्म देखो, क्या दोनों पास x है, नहीं है सर। अच्छा इसके बाद 2 है, हाँ सर। इसके बाद 10 है, क्या 2 और 10 दोनों में 2 कॉमन है, हाँ सर। ये भी 2 से डिविजल, 10 भी 2 से डिविजल, तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। तो 2x में से मैंने 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, x बचा, प्लस 10 / 2, 10 से आपने 2 ले लिया है, 10 / 2 5। हमारा काम कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम बने तो आपने सही किया, वरना आपने गलत किया, सेम बनने ही चाहिए। तो आखिरी दो में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था, दोनों 2 से डिविजिबल थे। अच्छा अब देखो, x के पास भी x + 5 ब्रैकेट और 2 के पास भी x + 5 ब्रैकेट, तो ये x + 5 ये x + 5 ब्रैकेट हमने लिया कॉमन। तो अंदर क्या बचा, देखो इससे आपने x + 5 ले लिया तो x बचा, सिर्फ x बचा, तो यहाँ बचा x। इससे आपने x + 5 ले लिया तो क्या बचा, +2। ये देखो दो फैक्टर आ गए, फैक्टराइज हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया। अरे सर चलो दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। दूसरा देखो, f(x) = x² + 5x + 6। अच्छा सर आपने बोला था पहला स्टेप होगा x² का कोफिशिएंट और लास्ट वाले को इंटू करना, बिल्कुल सही। तो मतलब सर 1 और 6 को इंटू करना, बिल्कुल सही। तो 1 × 6 करने में सर 6 आता है, हाँ। अब 6 किसकी टेबल में आता है, ये था दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x² × 6, तो 1 × 6 6 है। अब सर 6 आता है 1 की टेबल में, और 6 × 1 करने में लिख दिया, दोनों एक ही चीज़ है। और सर 2 × 3 और 3 × 2 में आता है, ठीक है। अब इनमें से सर वो उठाना है जिसे प्लस या माइनस करने में क्या आ जाए, 5 आ जाए। प्लस या माइनस करने क्या आ जाए, 5 आ जाए। सर दोनों में 5 आ रहा है, कैसे सर, अगर मैं इसे 6 - 1 लिखूं तो 5 आएगा, और इसे मैं अगर सर 3 + 2 लिखूं तो 5 आएगा। अरे तो सर दोनों लगाना है क्या, नहीं, यही तो आपको बेवकूफ़ बना दिया गया। अब ढंग से देखो, 6 × -1, 6 × -1 सर -6 होता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 6 चाहिए। 2 × 3 सर 6 होता है, और 3 + 2 5, हाँ सर ये लगेगा, 3 × 2 6 होता है। समझ में ये कि नहीं लगा। देखो पहला स्टेप क्या था, x² का कोफिशिएंट और लास्ट टाइम को इंटू करना, तो क्या आया था, 6 आया था। फिर मैंने बोला जो आए वो देखो कौन कौन सी टेबल में आता है। सर 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 1 × 6 2 × 3। लेकिन मजा तो ये है सर कि 1 और 5 को माइनस करने से भी 5 आ रहा है, सॉरी 1 और 6 को माइनस करने में भी 5 आ रहा है, और 2 और 3 को प्लस करने 5 आ रहा है। मतलब 1 और 6 को 6 - 1 लिखूं तो भी 5 आ रहा है सर, और 2 और 3 को 3 + 2 लिखूं तो भी 5 आ रहा है। तो किसको लूं, फिर देखो इंटू करके देखो, 6 - 1 पे मिडिल टर्म 5 तो आ रहा है, लेकिन इंटू करके देखो, 6 × -1 -6, अपने को क्या चाहिए, +6, तो 3 + 2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो पहला टर्म एज इट इज, समझ में आया, पहला टर्म एज इट इज, और +5 चाहिए तो +3x और +2x +6 एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, पहला टर्म एज इट इज, फिर +5 को क्या लिखा, +3x +2x और +6। अच्छा फिर क्या करेंगे सर, पहले दो में देखो कॉमन क्या है, सर इसके पास 2x, इसके पास 1x, तो x लिया कॉमन, तो सर इसके पास 1x बचा, 3x के पास 3 भी, x ले लिया बाहर, 3 बचा। अच्छा
इन दोनों को देखो, इन दोनों को, सर इसके पास 2 है, इसके पास 6 है, दोनों 2 से डिविजल है, तो हमने 2 ले लिया बाहर। तो उसके पास क्या बचा सर, x बचा। अच्छा 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है सर, 3 होता है। अच्छा आपने इससे 2 कॉमन लिया तो ये भी x+3, हाँ सर ये तो x+3 और x+3 बन गया। अब क्या करना है, x+3 को कॉमन लेना है। जैसे ही आपने x+3 को कॉमन लिया तो क्या बचा, x+2 बचा, यही तो हमें लाना था। अच्छा चलो सर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ इसी में एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा धोखा मिला था ना, दोनों में 5 आ रहा था। चलो इसी में एक और क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको कभी तकलीफ ना हो ऐसे क्वेश्चंस में। fx इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, सर वैसे ही तो है, बस +5 क्या हो गया, -5 हो गया। अच्छा तो सर आपने ये बताया था कि सबसे पहले x² का कोफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म को इंटू किया था, बिल्कुल सही। x का कोफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट वाला क्या है 6, तो 1 × 6 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ सर 6 किसी टेबल में आता है सर, 1 की टेबल में और 2 × 3 करने में। अच्छा सर 1 और 6 को माइनस करने 5 आएगा, कैसे आएगा जरा बताओ तो। सर 1 और 6 को करने -5 तब आएगा जब -6 + 1 लिखेंगे। हाँ यार -6 + 1 5 तो होता ही है। अच्छा सर 2 × 3 से भी -5 आएगा, कैसे, जब सर -3 -2 लिखेंगे, -3 -2, हाँ यार -5 होता है। तो सर दोनों लेना है, नहीं दोनों नहीं लेना है, कैसे पता चले, जिसको इंटू करने में 6 आ जाए, जिसको इंटू करने 6, -6 × 1 -6, -6 × 1 -6 और -3 × -2, -3 × -2 पॉजिटिव वाला 6, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब सर -3 -2 लेना। हाँ तो x² -3x -2x + 6 समझ में आया। 2 × 3 से ही बनाना है, 2 और 3 से ही आपको बनाना है 5। कैसे बनाना है, -2 -3 या -3 -2। -6 + 1 क्यों नहीं, क्योंकि इन दोनों का इंटू -6 है, अपने को क्या चाहिए 6, और -3 -2 ही क्यों, क्योंकि इन दोनों का इंटू 6 है और -3 -2 करने -5 आएगा, -3 -2 करने 5 आएगा और इंटू करने 6 आएगा, -3 -2 करने -5 आएगा, इंटू करने में 6 आएगा। अच्छा सर पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x बचा, 3x में से x बार लिया तो 3 बचा। सर लास्ट वाले दो देखो 2 कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, सिर्फ 2 लिखूं, नहीं सर बाहर -2 है तो -2 कॉमन लिया। अब यहाँ पे एक कहानी और, सर -2 से ले लिया, ये -2x था, -2 ले लिया तो x बचा, बिल्कुल ठीक। 6 डिवाइड बाई -2, 6 डिवाइड बाई -2, सर 3 तो बचेगा लेकिन -7, यहाँ 3 तो आएगा लेकिन -7। याद रखना जब भी आप माइनस साइन बाहर लेते हो ना, तो ये जो प्लस है ना इसकी साइन बदल जाती है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा सर समझ में आया। तो x - 3 कॉमन ले लिया और ये क्या बचा, x - 2 ये आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं इसमें, और क्वेश्चंस कुछ करते हैं। मान लो अब fx दिया है हमें 2x² + 13x + 20, मान लो ये क्वेश्चन दिया है। तो सर क्या करना है, लास्ट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को सर इंटू करना है, x का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को इंटू करना है। तो 2 × 20 40, 2 × 20 40। अच्छा तो सर आपने बोला था 40 किसकी टेबल में आता है वो लिख लो। हाँ तो 40 आता है सर 1 की टेबल में, 1 × 40 करने में। सर 2 × 20 करने में आता है, बिल्कुल सही जा रहे हो यार। सर 4 × 10 करने में भी 40 आता है, बिल्कुल सही। सर 5 × 8 करने में भी 40 आता है, और ढंग से देखो 5 और 8 को प्लस करने से 13 आ रहा है, मिडिल टर्म 13 आ रहा है। रुक जाओ यहाँ पर, क्योंकि देखो 1 और 40 को प्लस माइनस कर लो 13 नहीं आएगा, 2 और 20 को प्लस माइनस कर लो 13 नहीं आएगा, 4 और 10 को प्लस माइनस कुछ भी कर लो 13 नहीं आएगा, लेकिन 5 और 8 को प्लस करना 13 आएगा। अच्छा तो सर पहला टर्म एज इट इज +13 चाहिए तो +8 + 5, तो +8x + 5x + 20। सर दोनों में क्या कॉमन है, सर दोनों पास x है, लेकिन अब की बार दोनों के पास 2 है, दोनों 2 से डिविजल हैं, तो कॉमन ले लें कि सिर्फ x ले, नहीं नंबर भी ले लो, जो कॉमन है वो लो, जितना ज़्यादा कॉमन ले सकते लो। तो सर ये 2 से डिविजल, ये भी 2 से डिविजल, तो 2 कॉमन आ गया। सर ये x, इसके पास भी एक x, तो एक x बाहर ले लिया हमने। समझ में आया कि नहीं आया, तो 2 से दोनों डिविजल थे तो 2 हमने कॉमन लिया, इसके पास भी x, इसके पास भी x, तो 2x बाहर लिया। अब देखो इसका 2 आपने ले लिया, गया 2, इसके पास 2x थे, 1x लिया तो 1x तो बचा ना। अच्छा सर इसके पास 1x था, वही बाहर ले लिया, चला गया। सर 8 का 2 डिवाइड किया, क्योंकि 2 को हमने कॉमन लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने इन दोनों कॉमन क्या लिया था 2x, तो 2x² में 2 चला गया और x चला गया तो x बचा, 2x थे 1x बचा, 8x का x जा चुका है और 8 डिवाइड बाई 2 4। अच्छा सर 5x और 20 में x तो कॉमन नहीं है, लेकिन 5 कॉमन है, दोनों 5 से डिविजन है,
5 लिया बाहर, तो यहाँ बचा x और 20 डिवाइड बाई 5 इज 4। सर दोनों पास x प्लस 4, हाँ तो ये हो गया x प्लस 4 और ये क्या हो गया, ये बचा 2x प्लस 5। अरे सर ये तो समझ में आने लगा धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल सब आएगा धीरे धीरे, सब समझ में आएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन करना है, मान लो हमें 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7। अच्छा तो सर इसमें भी वही काम करना है, बिल्कुल क्या करना है सर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को इंटू कर देना है। अच्छा तो 10 इंटू 7 क्या होता है सर, 70 होता है। 10 इंटू 7 क्या होता है, 70 होता है। अब सर 70 किसकी टेबल आता है, 1 की टेबल में आता है। 1 इंटू 70 करने में, 2 की टेबल में इंटू 35 करने में, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, सर 5 की टेबल में आता है 14 टाइम्स में। और 5 और 14 का माइनस 9 होता है, 9 मिडिल टर्म आ गया। 5 और 14 का माइनस क्या होता है, 9। तो 5 और 14 से माइनस 9 कैसे मिलेगा, 5 और 14 से जब आप माइनस 14 प्लस 5 करोगे, देखो माइनस 9 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप 5 माइनस 14 करोगे, अगर आप 5 माइनस 14 करोगे तब भी माइनस 9 आएगा, माइनस 14 प्लस 5 करोगे तब भी माइनस 9 आएगा। तो कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे लगा दो। तो 10x स्क्वायर मैंने लिखा माइनस 14x प्लस 5x, माइनस 9x की जगह, ये माइनस 9x है ना, क्या ये माइनस 9x, ये माइनस 9x, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस 14x प्लस 5x, माइनस 14 प्लस 5 इज माइनस 9, और लास्ट वाला टर्म माइनस 7 एज इट इज। अब 10x स्क्वायर और 14x में सर दोनों में x कॉमन, बिल्कुल। अब 10 और 14 दोनों किससे डिविजल हैं, 2 से डिविजल हैं, तो सर 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो सर 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 5, इसके बाद 2x थे सर, एक x बाहर ले लिया। अच्छा 14 डिवाइड बाई 2 इज 7, एक ही x था वो भी बाहर आ गया, कहानी खत्म। अच्छा सर लास्ट के दोनों में x नहीं है। अच्छा सर दोनों किसी नंबर से भी डिविजल नहीं है, 5 और 7 किसी कॉमन नंबर डिविजल नहीं है, तो दोनों कॉमन क्या है सर, कुछ भी कॉमन ना हो तो मतलब 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1। तो 5 और 7 दोनों 1 की टेबल आता ही है, और जब भी आप 1 कॉमन लेते हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज आ जाते हैं, एज इट इज। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 7 एज इट इज, कॉमन आ गया, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, और क्या बचा 2x प्लस 1। अब शायद आप एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए अब आ जाते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन में। 4 क्वेश्चन दिए हैं फैक्टराइज के, मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है कैसे कैसे करना है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो है fx इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। चलिए चालू हो जाते हैं। अब तो आपको ढंग से बनने लगा होगा कि भाई साहब कैसे करना है, तो जल्दी आप पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, पीछे आंसर मिला लो, हो सकता है 90% लोगों का आंसर आ जाए। तो सर पहले क्या किया जाता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म को इंटू किया जाता है। आपने बोला था पहला स्टेप एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म को इंटू किया जाता है। तो 12 इंटू 1 सर 12 हो जाएगा। फिर आपने बोला था सर 12 किस किस टेबल में आता है, ये देखो तो 1 की टेबल में 12 आता है सर, 2 की टेबल में 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, और इस सर 3 और 4 को प्लस करने 7 आता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए माइनस 7। सर माइनस 7 कैसे मिलेगा, माइनस 4 माइनस 3 से मिलेगा, बिल्कुल सही। तो इसे क्या लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7 को लिखेंगे माइनस 4x माइनस 3x, मिडिल टर्म देखो दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, और लास्ट वाला टर्म एज इट इज। फिर सर क्या करते थे, पहले दो में देखते थे क्या कॉमन है, सर दोनों पास x है, और 12 और 4 दोनों 4 से डिविजल हैं, 12 भी 4 की टेबल में आता है, 4 भी 4 की टेबल आता है, तो 4 बाहर लिया और दोनों पास x कॉमन है, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 4 सर 3 बचा इसका, इसके बाद 2x थे, एक x बाहर ले लिया तो एक x बचा। अच्छा सर इसके बाद 4 था और 4 हमने बाहर ले लिया तो उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, x था वो भी हमने बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो 4x का पूरा 4x बाहर ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो सर 0 लेके नहीं 1, बिकॉज 4x अपॉन 4x, 4x अपॉन 4x क्या होता है 1 होता है। अच्छा सर इन दोनों पास तो कुछ कॉमन नहीं है, दोनों पास x नहीं है, तो आप ही ने बोला था जब कुछ कॉमन हो तो 1 कॉमन लेते हैं, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस 1, तो 3x में कुछ कॉमन नहीं लिया, 3x बचेगा। और सर आपने बताया था जब बाहर माइनस आ जाता है तो ये साइन पलट जाती है, अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आएगी, और 1 का 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 कॉमन लिया तो 3x और 1 तो एज इट इज आएगा। अच्छा सर आपने बताया था कि अगर हम सही हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ब्रैकेट सेम आ रहे हैं जो कि कॉमन आ जाएंगे, 3x माइनस 1 दोनों के पास है, कॉमन ले लिया, और इसके पास क्या बचा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये हो गया सर, ठीक है, बढ़िया। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है fx इक्वल टू, ये दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो सर 2 और 3 इंटू कर देंगे, हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और 3 इंटू किया, सर 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 आता है सर 1 की टेबल में, 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1 करने में, और 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 करने में। सर किसको लें, इसको लो, इसको, क्यों सर 1 प्लस 6 7 आ जाएगा, तो 7 कैसे मिलेगा, प्लस 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका सर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, 6 प्लस 1
6x प्लस 1x या 1x प्लस 6x, जैसे लिखना हो दोनों में 7x आएगा प्लस 3। अच्छा सर पहले दो में क्या कॉमन है, देखो दोनों 2 से डिविजन है, 2 और 6 दोनों 2 से डिविजन है, 2 लिया, दोनों पास x है तो एक x बाहर आ गया। अब सर 2 बाहर ले लिया, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का x बाहर ले लिया तो क्या बचा सर, सिर्फ x बचा, क्या बचा, x बचा, प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3 होता है, 6 डिवाइड बाई 2 3 होता है, एक x था वही बाहर आ गया। अच्छा आखिरी दोनों में सर कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे 1, और जब भी 1 कॉमन लेते हैं सर एज इट इज आता है बिल्कुल, तो x प्लस 3 आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा सर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये बचा 2x प्लस 1। चलिए ये आ जाएगा आगे। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट है fx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो सर क्या करना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म को इंटू करना है। सर 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है, और सर 36 आता है 1 इंटू 36 करने में, 2 इंटू 18 करने, 2 की टेबल में भी 36 आता है। अच्छा और किसमें 36 आता है सर, 3 की टेबल में आता है 3 इंटू 12 करने में, और सर आता है 4 इंटू 9 करने में। भाई साहब यहाँ रुक जाइए, 4 इंटू 9 4 माइनस 9 5, मिडिल टर्म 5, तो अपने को तो प्लस 5 चाहिए, तो 9 माइनस 4 करना पड़ेगा, 4 माइनस 9 मत करना क्योंकि 4 माइनस 9 माइनस 5 होता है, लेकिन अपने को प्लस 5 चाहिए तो 9 माइनस 4। तो सर यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर 9 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 5, तो प्लस 9x माइनस 4x और माइनस 6। अच्छा इन दोनों क्या कॉमन है सर, पहले दो में क्या कॉमन है, पहले दोनों में 3 कॉमन है। देखो 6 और 9 दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है सर, 6 और 9 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अच्छा सर इसके पास एक्स स्क्वायर, इसके पास एक एक्स, तो एक एक्स भी कॉमन आ जाएगा। हाँ 6 डिवाइड बाई 3 सर 2 बचा, ये एक्स स्क्वायर है सर, एक एक्स बाहर ले लिया तो एक एक्स तो बचेगा। हाँ 9 डिवाइड बाई 3 सर 3 बचेगा, एक्स तो बाहर ही ले लिया। अच्छा 4 और 6 में सर 2 डिविजन, दोनों 2 से डिविजन है तो माइनस 2 बाहर लिया, तो 4 डिवाइड बाई 2 बचा और x बचा उसका। अच्छा माइनस जब भी बाहर लेते हो तो मैंने बताया था ये साइन पलटती है, जब भी माइनस साइन बाहर लेते हो तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 6 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 3, तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, ये हो गया। चौथे वाले में आ जाते हैं सर, चौथे वाले में चौथा वाला है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो सर फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटू करेंगे, बिल्कुल 3 इंटू 4 12 होता है सर, 12 आता है 1 की टेबल में, 1 इंटू 12 12 इंटू 1 करने में, और सर आता है ये 2 इंटू 6 करने में या 6 इंटू 2 और 3 इंटू 4 करने में। सर मिडिल टर्म क्या है, एक्स का कोफिशिएंट देखो 1, एक्स का कोफिशिएंट देखो 1, और 4 माइनस 3 करने 1 आता है, लेकिन क्या चाहिए सर माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 कैसे आएगा 4 और 3 की वजह से, या तो 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4 या माइनस 4 प्लस 3, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है सर, तो मेरे को तो माइनस 4 प्लस 3x अच्छा लगता है। अच्छा तो 3x स्क्वायर एज इट इज, और माइनस एक्स या माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4 एज इट इज। अच्छा पहले दो में बताइए क्या कॉमन है, पहले दो में x कॉमन है, पहले दो में क्या कॉमन है x, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है तो 1 लिखते नहीं, x कॉमन है तो 3x स्क्वायर में से x बाहर लिया तो क्या बचा 3x बचा, 4x में से x कॉमन लिया तो क्या बचा 4 बचा, आखिरी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 बाहर निकाला, तो 3x माइनस 4 एज इट इज दिया जाएगा, 3x माइनस 4 कॉमन आ गया और ये क्या आ गया x प्लस 1। ये देखो सॉल्व हो गया सर फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी फैक्टराइज करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन किया, लेकिन एक अंतर होने वाला है। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो कुछ इस प्रकार था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज किया था कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है ढंग से देखो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या थी 2, मतलब ये पोलिनोमियल डिग्री 2 था, ये ऐसा पोलिनोमियल था जिसकी डिग्री क्या थी 2 थी, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। अब बात होगी क्यूबिक पोलिनोमियल की, देखो हाईएस्ट पावर कितनी 3, यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी 3, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी 3, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या 3, तो ये सारे क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल, और क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला यहाँ पर जो पोलिनोमियल दिया गया है वो दिया गया है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये पहला पोलिनोमियल दिया गया है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्या है क्यूबिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है 3। अब इसको फैक्टराइज करना है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ नहीं लग पाएगा, तो सर क्या करना होगा मैं बताता हूँ। लॉन्ग डिवीजन जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, कैसे करना ढंग से देखना। हमें क्या करना होगा,
इस कांस्टेंट को देखना होगा। लास्ट टर्म क्या है 2। 2 बताओ किसकी टेबल में आता है? 2 आता है सर 1 की टेबल में या 2 की टेबल में। अच्छा 1 को मैं लिखूंगा +-1 और 2 को लिखूंगा +-2। आपको क्या करना है, अगर मान लो यहाँ पे लास्ट टर्म 10 दिया जाता तो आप सोचते हैं 10 किसकी टेबल आता है? सर 1 की टेबल में आता है, सर 2 की टेबल में आता है, सर 5 की टेबल में आता है और सर 10 की भी टेबल आता है। तो आप +-1 +-2 +-5 और +-10 मानोगे। अच्छा अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या था? 2 था। लास्ट टर्म क्या था? यहाँ पे 2 था। अगर लास्ट टर्म 2 था तो 2 किसकी टेबल में आता है? सर 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल। तो 1 को मैंने +-1 लिखा, 2 को +-2 लिखूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ x की जगह +1 रखूंगा। अगर आंसर 0 आ गया तो एक फैक्टर मिल जाएगा। याद है हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था, अगर आप ढंग से पिछला क्वेश्चन आपने देखा हो तो हमेशा हमें 2 फैक्टर मिल रहे थे। क्यों 2 फैक्टर मिल रहे थे? क्योंकि देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी थी? 2। तो देखो 2 फैक्टर मिले कि नहीं मिले? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 थी। यहाँ पर भी देखो हाईएस्ट पावर 2 थी, 2 फैक्टर मिले थे कि नहीं मिले थे? यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 थी, 2 फैक्टर मिले थे कि नहीं मिले थे? यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 थी तो हमें 2 फैक्टर मिले थे कि नहीं मिले थे? अब जब हाईएस्ट पावर 3 है तो सर 3 फैक्टर मिलेंगे, इसका मतलब बिल्कुल सही सोच रहा हो, 3 फैक्टर मिलेंगे। अच्छा तो एक फैक्टर अपन डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे? देखो +1 रखेंगे। क्या रखेंगे? +1। अगर +1 रखने से 0 आ गया, अगर +1 रखने 0 आ गया तो x-1 फैक्टर हो जाएगा। x+1 नहीं, x-1। अगर +1 रखने से 0 आ गया तो x-1 फैक्टर हो जाएगा। क्यों सर? +1 रखने से 0 आ रहा है तो x+1 क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि x-1 को जब 0 के बराबर रखते हो, -1 उधर जाता है तभी तो +1 मिलता है। मतलब सर +1 रखने में अगर 0 आया तो x-1 फैक्टर हो जाएगा, और अगर -1 रखने में 0 आया तो x+1 फैक्टर हो जाएगा। बिल्कुल सही। सर अगर -2 रखने 0 आया तो x+2 फैक्टर हो जाएगा, और अगर +2 रखने 0 आया तो x-2 फैक्टर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर मैं समझ गया। तो क्या करना होगा, देखो ढंग से देखना। तो मैंने आपको यहाँ क्या समझाया, मैंने बोला आपको देखना लास्ट टर्म था 2 किसकी टेबल में आता है? +-1 और +-2। अब मैं क्या करूंगा, पहले 1 रखने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं 1 रखता हूं। 1 का क्यूब क्या होता है? यहाँ पे रख देता हूं। 1 का क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर, जहां जहां x वहां 1, और -1 +2, जहां जहां x वहां 1, ये हो जाएगा 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 +2। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 क्या होता है? 2, -1 +2, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया। सही है, तो 0 आ गया। अरे तो मतलब मैंने क्या रखा, यहाँ पर 1 रखा, f(1), जहां जहां x वहां 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर -1 +2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा f(1), 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 +2। सर +2 से -2 कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 0। अगर आंसर 0 आ गया, 1 रखने में 0 आया, दिस मीन्स x-1 इज अ फैक्टर, x-1 इज अ फैक्टर। और सर जब अगर फैक्टर आ जाए तो क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन करना है इस पोलिनोमियल को। जो भी पोलिनोमियल दिया गया है, क्या दिया गया है? पोलिनोमियल दिया है सर x³ - 2x² - x + 2। इसको डिवाइड लगाएंगे, किससे डिवाइड लगाएंगे? किससे सर? डिवाइड लगाएंगे जिससे फैक्टर आ गया, जो फैक्टर आ गया x-1। अच्छा मैंने क्या बोले थे? 3 फैक्टर निकलेंगे, एक फैक्टर आ चुका है, बाकी 2 फैक्टर कैसे निकलेंगे देखना। लॉन्ग डिवीजन लगाना है, x-1 से डिवाइड लगाना है किसको? x³ - 2x² - x + 2 से। अब बताओ x में क्या इंटू करें जो x³ मिलेगा? x में क्या इंटू करें जो x³ मिलेगा? x²। x में x² इंटू करेंगे तो x³ मिलेगा, पिछली एक्सरसाइज समझाया था। x में क्या इंटू करें जो x³ मिलेगा? x² x³ -1 इंटू x²। देखो क्या करना है, x इंटू x² x³ -1 इंटू x² -x²। यहाँ पर ऐसे ये माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस। पिछली एक्सरसाइज समझाया था, अपोजिट साइन लगाना पड़ता है, अपोजिट साइन। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब x³ - x³ सर कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है? x² का -2 है, क्या है सर? -2, और ये क्या है? +1, ये क्या है? +1 -1 देखना नीचे वाला साइन लगेगा, -2 +1 -2 +1 -2 +1। क्या होता है -2 +1? -1 होता है सर। तो -1 किसका? x² का, और ये नीचे आ जाएगा, -x नीचे आया और +2 नीचे आया। अब बताओ x में क्या इंटू करूं जो -x² आएगा? x में क्या इंटू करूं जो -x² आएगा? सर -x, x इंटू -x -x², -1 इंटू -x, माइनस माइनस प्लस x
यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, अपोजिट साइन लगानी है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अच्छा सर ये एक्स का ऑप्शन क्या है -1 है, एक्स का ऑप्शन क्या है -1 है, और नीचे भी क्या है -1 है, एक्स का ऑप्शन -1 नीचे भी -1, तो -1 -2x, -1 -2x और 2 आ गया नीचे। अब x में क्या इंटू का जो -2x आया, x में क्या इंटू का जो -2x आया -2, तो x इंटू -2 इज -2x, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 ये आ जाएगा 2 प्लस 2, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप साइन पलटाओगे तो ये माइनस का आ जाएगा प्लस और ये प्लस का आ जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ। रिमाइंडर कितना है 0, 0 आना ही चाहिए क्योंकि भाई साहब x-1 तो फैक्टर है, x-1 क्या है फैक्टर। अब सर एक फैक्टर तो आ गया, लॉन्ग डिवीजन क्यों किया ये भी बता दो भाई साहब। जो क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन इसे स्प्लिट करोगे, देखो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2, स्प्लिट करोगे 2 फैक्टर मिलेंगे। अरे सर बाकी 2 फैक्टर आ गए मतलब, हाँ तो देखो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं स्प्लिट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको स्प्लिट करेंगे कैसे बताया था, ये वाला फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट और लास्ट वाले को इंटू करते हैं, ये 1 - 2, 1 इंटू -2 -2 हो जाएगा, 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा 2, अभी माइनस छोड़ दो, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। सर 2 किसकी टेबल में आता है 1 की टेबल में आता है, और 1 और 2 को माइनस करने देखो मिडिल टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है ना, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 2 2, 2 किसकी टेबल आता है 1 इंटू 2 करने, 1 और 2 को माइनस करने क्या आएगा -1। अब -1 कैसे आएगा सर -2 + 1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x + 1x और -2, एक्स स्क्वायर -1 को क्या लिखेंगे -2x + x -2। पहले तो हमें बताओ क्या कॉमन है, सर x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर का x बचेगा और 2x का 2 बचेगा। सर लास्ट दो में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x -2, x -2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x + 1, ये 2 फैक्टर और आ गए, तो टोटल फैक्टर क्या हो गए x -1 ये वाला, x -2 और x + 1, ये हो गए 3 फैक्टर। समझ में आएगी नहीं आया। अब जो अगला वाला है वो है fx = ये है x³ -3x² -9x -5। क्या बताया था लास्ट टर्म, देखो सर लास्ट टर्म 5 है, 5 किसकी टेबल में आता है 1 की, तो प्लस माइनस लिखो, और 5 की टेबल आता है तो +-5 लिखो। अब क्या करना है +1 रखना है -1 रखना है जिसमें 0 आ जाए। सर 1 रख के देखते हैं तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस जहाँ जाए x वहाँ 1 -3 × 1 स्क्वायर -9 × 1 -5 जहाँ जाए x वहाँ 1 का क्यूब 1 -3 -9 -5। तो यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई साहब यहाँ पर 0 आएगा, तो 1 से तो काम नहीं चला। चलो -1 से देखते हैं, -1 से काम चलता है कि नहीं चलता है। जहाँ जाए x वहाँ -1, तो -1 का क्यूब 3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 और -5। सर माइनस का पावर और कई बार बता चुके हो आप, माइनस रहेगा और 1 का क्यूब 1 रहेगा, माइनस की पावर इवन माइनस जाएगा तो माइनस गया बाहर, माइनस अंदर प्लस, -3 × 1 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, -1 -3 -4 +4 0। अरे सर -1 रखने 0 आया, अगर -1 रखने 0 आया सर x + 1 फैक्टर होगा, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा f of -1 रख के दिखाऊंगा ना, यहाँ पर सर को रख के दिखाएंगे ना, तभी ना सर चेक करके देंगे स्कूल वाले कि भाई साहब सही की हो। तो जहाँ जाए x वहाँ -1, तो -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो -3 × 1 इज -3 माइनस प्लस, यहाँ आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब x + 1 इज अ फैक्टर। और सर अगर ये फैक्टर है तो अब लॉन्ग डिवीजन लगा ले, बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन लगाइए। चलिए लॉन्ग डिवीजन लगाना चालू करते हैं, यहाँ साइड में लगा लेते हैं लॉन्ग डिवीजन, यहाँ पे लगाते हैं लॉन्ग डिवीजन। चलो ठीक है ब्लैक से लगा लेते हैं, ये हो जाएगा x³ -3x² -9x -5। ठीक है, किससे डिवाइड लगाना है x + 1 से। चलो x में क्या इंटू जो x³ आएगा x², x में क्या इंटू जो x³ आएगा x², तो x × x² इज x³, 1 × x² इज +x², 1 × x² इज +x²। ठीक है, x × x² क्या हो जाएगा x³, x × x² क्या हो जाएगा x³, और 1 × x² क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस दिख रहा है तो माइनस आएगा। अच्छा सर ये प्लस है तो माइनस आएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए सर -3 है, -3 ऊपर क्या है -3, नीचे क्या है -1। ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो ऊपर -3 नीचे -1, -3 -1 -4x स्क्वायर, -9x नीचे आ जाएगा एज इट इज नीचे, और -5d एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब x में क्या इंटू का जो -4x स्क्वायर आएगा, x में क्या इंटू का जो -4x स्क्वायर आएगा, -4x, तो x इंटू -4x इज -4x स्क्वायर, 1 इंटू -4x इज -4x, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां पर भी आ जाएगा प्लस। क्यों सर? क्योंकि ऊपर माइनस था तो प्लस, यहां माइनस है तो प्लस। सर ऊपर -4 नीचे +4 कैंसिल, ऊपर -9 नीचे +4, -9 + 4 इज -5, बच्चा जानता है -5, और ये -5। अब x में क्या इंटू है जो -5x आएगा, x में क्या इंटू है जो -5x आएगा, -5, तो x इंटू -5 इज -5x, प्लस इंटू -5 इज -5, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां पर भी आ जाएगा प्लस, -5 + 5 कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल, 0 आ गया। तो सर अब क्या करते थे, अब मैंने बोला था ना क्वेश्चन को स्प्लिट करते थे, चलिए ठीक है सर क्वेश्चन को स्प्लिट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया x स्क्वायर -4x -5। सर आपने बताया था x का जो कोफिशिएंट होगा उसे 5 से इंटू लगाएंगे, तो 1 इंटू 5 5 किसकी टेबल में आता है सर, 5 आता है 1 इंटू 5 करने में या 5 इंटू 1 करने में, और 1 ऑफ 5 को माइनस करने से सर 4 आता है, लेकिन अपने को चाहिए -4, तो -4 कैसे आएगा सर, -5 + 1 से आएगा या 1 - 5 से आएगा, मेरे को तो -5 + 1 अच्छा लग रहा है, तो मैं x स्क्वायर -5x प्लस x कर दूंगा और ये हो जाएगा -5। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन, पहले दो में क्या कॉमन सर, x कॉमन है, x कॉमन लिया तो x -5 बचा, x स्क्वायर का x, 5x का 5। अच्छा सर लास्ट दो में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन लेंगे, तो x -5 x -5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x + 1। सर दो फैक्टर ये आ गए, तीसरा ये था, हाँ तो हम क्या बोलेंगे सर ये तो सेम आ रहा है, आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं। तो x + 1 दो बार और x -5 इज अ फैक्टर। ऐसा समझ में कि नहीं आया? चलो अगला है fx = x³ + 13x² + 32x + 20, ये। अच्छा तो लास्ट वाला क्या है, 20 है सर, 20 आता है 1 की टेबल है तो ±1, 2 की टेबल है तो ±2, 4 की टेबल है तो +4, 5 की टेबल +5। भाई साहब चलो काम बनना होगा तो इतने से ही बन जाएगा। 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, प्लस है प्लस, 1 रखने से 0 आएगा नहीं, माइनस रख के देखते हैं, तो x की जगह -1 का क्यूब, और ये है 13 × x², तो 13 × -1 का स्क्वायर, और 32 × -1 + 20, तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 13 × 1 हो जाएगा 13, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 13 × 1 हो जाएगा 13, ये हो जाएगा -32 + 20, -1 + 13 + 12, -32 + 20 -12, आंसर आ गया 0। क्या रखने हैं, -1 रखने 0 आया, -1 रखने 0 आया। यहाँ पर पहले दिखा देते हैं कि भाई साहब लो -1 रखने में 0 आ रहा है, +32 × -1 + 20, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, +13, और यह आ जाएगा -32 + 20, यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 0। क्या रखना है, -1, देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर, दिए गए पोलिनोमियल का। अब जब सर फैक्टर आ जाता है तो क्या करते हैं, हमेशा की तरह क्या सर, लॉन्ग डिवीजन। चलो लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो x + 1 से डिवाइड लगाएंगे, किसको डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे सर x³ को + 13x² को + 32x को + 20 को। x में क्या इंटू करें, x², x में क्या इंटू है x², तो x³ मिलेगा, 1 × x² इज x²। चलो यहाँ प्लस तो माइनस ही गया, यहाँ क्या बचा है 13, यहाँ क्या बचा -1, 13 - 1 12x², 32x नीचे आएगा, 32x नीचे आया, 20 भी नीचे आया, x में क्या इंटू का जो 12x² आ जाए, x में क्या इंटू का जो 12x² आ जाए सर 12x, x इंटू 12x 12x², 1 × 12x 12x, माइनस ये हो गया कैंसिल, 32 - 12 इज 20, +20 नीचे आ जाएगा। सर x में क्या इंटू कर, 20x है, 20 का इंटू कर दो ना यार, x × 20 इज 20x, 1 × 20 इज 20,
यहाँ पर आए माइनस, यहाँ पर आए माइनस, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर 0, यही तो चाहिए था सर। अब क्या करना होता था, हमेशा की तरह क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे। किसको सर, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को स्प्लिट करेंगे। अच्छा सर, फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू करते थे, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर ऑप्शन क्या है, 1 इंटू 20 आता है सर 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, और सब 4 की टेबल में आता है। फिर 5 इंटू 4 लिखो तो वही है, 10 इंटू 2 लिखो वही है। 12 चाहिए, 12 तो ऐसे मिलेगा 2 और 10 को प्लस करने में। अच्छा सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिखेंगे, 10x प्लस 2x प्लस 20 एज इट इज। पहले तो हमें क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x, 10x का x बाहर गया, 10 बचेगा। 2x प्लस 20, 2 कॉमन है, x बचा, 20 डिवाइड बाई 2 इज 10, x प्लस 10 कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा, ये वाला x प्लस 2 बचेगा। और एक फैक्टर कौन सा था, x प्लस 1, तो फैक्टर कौन हो गए, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। देखिए 3 फैक्टर आ गए। f ऑफ y क्या दिया लास्ट पोलिनोमियल, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई, क्योंकि y वाला तो f ऑफ y लिखेंगे, x वाला होता तो f ऑफ x लिखते। अच्छा लास्ट वाला क्या है सर, 1 है, 1 तो 1 की टेबल में आता है, मतलब सर या तो 1 रखने में 0 आएगा और या तो -1 रखने 0 आएगा। रख के देखते हैं, चलो 1 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1, ये हो जाएगा सर 2 इंटू 1 क्यूब, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। अच्छा सर 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, प्लस 1, ये हो जाएगा -2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, -2 माइनस 1 इज -3, आंसर आ जाएगा 0। 1 रखने में सर 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ y। अब क्या करना होगा सर, डिवाइड लगाना होगा, तो डिवाइड लगाएंगे किसको, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको लगा देंगे डिवाइड। किससे डिवाइड लगाएंगे, x क्यों लिख रहे हैं भाई साहब, y माइनस 1 लिखिए ना, y, क्योंकि y वाला क्वेश्चन, तो y माइनस 1। अब बताइए y में क्या इंटू जो 2y क्यूब आए, y में क्या इंटू जो 2y क्यूब आए, y इंटू 2y स्क्वायर। अच्छा कभी अगर मान लो बाई चांस कि बहुत तकलीफ हो रही, नहीं समझ में आ रहा है कि y में क्या इंटू जो 2y क्यूब आए, तो आप क्या करना, 2y क्यूब चाहिए ना हमें क्या चाहिए, 2y क्यूब कहाँ से चाहिए, y से चाहिए, डिवाइड लगा देना, 2y स्क्वायर बचेगा। समझ में आ कि नहीं आया, लेकिन ये कमजोर लोगों के लिए, होशियार बनना है, डायरेक्ट सोचो, y में क्या इंटू का जो 2y क्यूब है, 2y स्क्वायर, तो y इंटू 2y स्क्वायर इज 2y क्यूब, माइनस प्लस इज माइनस, 1 इंटू 2y स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस, ये गया कैंसिल। अच्छा सर ऊपर वाई स्क्वायर बगल में 1 है, प्लस 1 है, नीचे क्या है +2, प्लस 1 प्लस 2 क्या होता है, 3y स्क्वायर होता है सर, और ये है -2y नीचे आ जाएगा और -1 भी नीचे आ जाएगा। सर y में क्या इंटू है, 3y स्क्वायर, डायरेक्ट सोचो डायरेक्ट, y में 3y स्क्वायर चाहिए, 3y का इंटू करेंगे, 3y का इंटू करें तो y इंटू 3y इज 3y स्क्वायर, माइनस प्लस इज -1 इंटू 3y इज 3y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, कैंसिल, -2 -3 इज -5y, -2y -3y, और यहाँ -1 आ जाएगा। y में क्या इंटू जो -5y आएगा, y में क्या इंटू जो -5 आएगा, -5, तो y इंटू -5 इज -5y, माइनस माइनस इज प्लस। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये 0 क्यों नहीं आ रहा है, इसमें कोई तकलीफ हुई क्या इसमें, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, y का इंटू किया 2y क्यूब आया और -1 हो गया, ये -2y स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, प्लस 3y स्क्वायर हो गया, -2y नीचे आया और -1 भी नीचे आया, बिल्कुल सही है। y इंटू 3y किया तो 3y स्क्वायर आ गया, यहाँ पर तो -2y था तो यहाँ पर आ गया y इंटू 3y आ गया -3y। भाई साहब यहाँ पे साइन गलती हुई, वही तो हम सोचे, ये 0 कहीं नहीं आ रहा है, तबाही हो जाती है। तो कैसे सर, -1 इंटू 3y -3y, -1 इंटू 3y, -1 इंटू 3y इज, इसको मिटा देते हैं अभी, -1 इंटू 3y, -1 इंटू 3y इज -3y। बता भी नहीं रहे हो यार, अच्छा कैसे बताओगे, तुम तो बहुत दूर बैठे हो मेरे से। -1 इंटू 3y इज -3y, तो यहाँ पर सब प्लस आएगा, तो -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 सर 1 होता है, तो ये y -1 बचेगा। y में क्या इंटू का जो y आए, खुद को खुद चाहिए भाई साहब, 1 का इंटू कर दो, y में 1 का इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा y, -1 इंटू 1 इज -1, कैंसिल कैंसिल 0, तो क्या बचा, इसको स्प्लिट करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1,
पहले और लास्ट को इंटू कर देंगे, 2 इंटू 1 इज 2, 2 किसके टाइम आता है 1 इंटू 2 करने, 1 और 2 को प्लस करने से मिडिल टर्म आ रहा है बिल्कुल। तो 2y स्क्वायर प्लस 3y को क्या लिख सकते हैं 2y प्लस y प्लस 1। ये सारी चीजें बहुत बता चुका है इसलिए थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ। अच्छा मजबूत होना चाहिए, मैथ्स एकदम दिल में होनी चाहिए कि एकदम जल्दी जल्दी बन जाए। ठीक है, मैंने कंसेप्ट बहुत आराम से बताया था, अब तो बस इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2 कॉमन है और y कॉमन है, तो 2y बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 2y कॉमन लिया तो 1। अच्छा लास्ट दो में क्या कॉमन है 1 कॉमन है तो y प्लस 1, तो क्या आ जाएगा y प्लस 1 और 2y प्लस 1 ये आ जाएगा कॉमन। तो सब फैक्टर कौन हो गए, एक हो गया y माइनस 1, एक हो गया y प्लस 1 और एक हो गया 2y प्लस 1, ये तीन हो गए फैक्टर।